हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। डेटा बैकअप एंड रिकवरी ये पार्ट 3 है। इस फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज बैकअप, टाइप्स ऑफ बैकअप, फुल बैकअप, इंक्रीमेंटल बैकअप, डिफरेंशियल बैकअप, मिरर बैकअप। सेकेंड पार्ट में हमने देखा था व्हाट इज रिकवरी, प्रोसेस ऑफ डेटा रिकवरी, टाइप्स ऑफ रिकवरी, वेयर मेटल रिस्टोर, फाइल लेवल रिस्टोर, पॉइंट इन टाइम रिकवरी, डिजास्टर रिकवरी। पार्ट 3 में हम देखेंगे बेस्ट प्रैक्टिस फॉर डेटा एंड रिकवरी। इसका हम क्या प्रैक्टिस कर सकते हैं कि हमारे डेटा को सेफ और सिक्योर रहे। तो रेगुलर बैकअप ले रखना है, उसके बाद से ऑफ साइट स्टोरेज, उसके बाद से टेस्ट रिकवरी प्रोसीजर, उसके बाद से ऑटोमेशन, उसके बाद से इंक्रिप्शन, उसके बाद से वर्जनिंग। तो ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वन बाय वन क्या होता है। तो चलिए देखते हैं बेस्ट प्रैक्टिस फॉर डेटा एंड रिकवरी। सो रेगुलर बैकअप schedule a regular backup to ensure that data is consistently protected. Frequency depends on their importance of volatility of the data. So basically क्या होता है, आपको रेगुलर बैकअप लेना पड़ता है। शेड्यूल कर दीजिए बैकअप जो रेगुलर बैकअप में रहेंगे डेटा के इंपोर्टेंट के हिसाब से। आपको डेटा डेली बैकअप यहाँ पे रिस्टोर होता जाएगा सेकेंडरी कॉपी में। उसके बाद से ऑफ साइट स्टोरेज। सो स्टोरेज बैकअप इज द डिफरेंशियल different physical location or use cloud storage to protect against the local disaster. तो ऑफ साइट स्टोरेज में क्या होता है कि आप वहाँ पे आप बैकअप ना लेकर के आप इसको स्टोरेज क्लाउड पे ले लीजिए या कोई डेटा सेंटर पे ले लीजिए जो डिफरेंट लोकेशन हो। उस लोकेशन को छोड़ करके जहाँ से आप बैकअप ले रहे हैं दूसरे लोकेशन पे, तो उस केस में क्या होगा कि आपका डेटा वेल एंड सिक्योर रहेगा, हमेशा सिक्योर रहेगा। जब चाहें आप ले सकते हैं। सो बेसिकली ये लोकल डिजास्टर को अवॉइड करने के लिए ये प्रोसेस फॉलो किया जाता है। सो बस टेस्ट रिकवरी प्रोसीजर। सो रेगुलरली टेस्ट बैकअप एंड रिकवरी प्रोसेस इंश्योर दैट दे आर वर्क करेक्टली एंड डेटा कैन बी रिस्टोर को पड़ता है कि जो आप डेटा ले रहे हैं वो प्रोसेस में प्रॉपर प्रोसेस कर रहे हैं कि नहीं डेटा लेने के लिए, और डेटा हो रहा है बैकअप हो रहा है कि नहीं। तो इसको आपको एवरी क्वार्टरली या एवरी मंथ में आपको हर सर्वर का जो भी डेटा बैकअप ले रहे हैं उसको रिस्टोर करके टेस्ट करके देख लीजिए कि हाँ प्रॉपर हो रहा है कि नहीं। इनकेस आप 2 महीने 4 महीने के बाद आप देख रहे हैं कि बैकअप नहीं हो रहा है, उस केस में आपका कुछ लोकल क्राइसिस हो गए तो आपको बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ेंगे। तो आपको टेस्ट रिकवरी करना पड़ता है। तो रिस्टोरिंग फॉर ऑल प्रोसेस स्टैंडर्ड ऑपरेशन, द occurrence ऑफ द डिजास्टर, इंटरप्शन ऑफ द क्लियरेंस ऑफ द डिजास्टर बाय द रिकवरी प्रोसेस। तो आपको ये सब रिकवरी टेस्टिंग करना पड़ेगा रेगुलर बेसिस। बस ऑटोमेशन। ऑटोमेशन क्या हुई, जो ऑटोमेशन बैकअप सोल्यूशन टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ ह्यूमन एरर एंड इंश्योर कंसिस्टेंसी। तो वो आप ऑटोमेशन को आप यूज कर सकते हैं, टूल्स यूज कर सकते हैं जो आपको डेटा को ऑटोमेटिकली बैकअप लेता रहे। उसके बाद से इंक्रिप्शन, इंक्रिप्ट बैकअप टू प्रोटेक्ट सेंसिटिव डेटा फ्रॉम अनऑथोराइज एक्सेस। तो आपका जो डेटा है उसको इंक्रिप्ट में रखिए, जो बैकअप आप ले रहे हैं उसको इंक्रिप्ट में रखिए कि कोई अगर रिकवर करना चाहे तो भी इतना इजीली ना वो उसको डिकोड कर पाए। सो आपको जो भी डेटा रहेगा वो पूरा फुल सिक्योर इंक्रिप्टेड में लेना चाहिए। वर्जनिंग, वर्जनिंग क्या है, कीप मल्टीपल वर्जन ऑफ बैकअप टू प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी इन रिकवरी ऑप्शन। सो आपको वर्जन जो आप बैकअप ले रहे हैं तो उस आपको क्लाउड पे ले रहे हैं बैकअप तो एक डेटा सेंटर में लीजिए, एजोर क्लाउड पे लीजिए या AWS पे लीजिए या कोई भी और स्टोरेज आप यूज कर रिपोजिटरी आप यूज कर रहे हैं तो उस पे लीजिए। मतलब अलग अलग जगह पे इसको बैकअप लीजिए। इनकेस आप वन बैकअप फेल होता है तो आप दूसरे बैकअप से आप रिस्टोर कर सकते हैं आराम से, इनकेस आपको डिजास्टर कुछ हो गया तो। उसमें से कॉमन टूल्स क्या यूज कर सकते हैं, तो लोकल बैकअप सोल्यूशन सॉफ्टवेयर लाइक एक्रोनिक्स, ट्रू इमेज, कार्बोनाइट एंड माइक्रोनाइज रिफ्लेक्ट, ये आपको लोकल बैकअप जो ये सॉफ्टवेयर हैं आप यूज कर सकते हैं। लोकल बैकअप विद इन ऑर्गेनाइजेशन आप यूज कर सकते हो, विद इन सेम नेटवर्क आप यूज कर सकते हैं। आपको अगर कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है तो सेम आपका सर्वर का दूसरे सिस्टम में दूसरे रिपोजिटरी में सेम ऑर्गेनाइजेशन में आप ले सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे फाइल का जो सर्वर रहता है, फाइल का जो डेटा रहता है, जो यूजर्स का जो डेटा रहता है इंपॉर्टेंट, हम दूसरे सर्वर में बैकअप लेते रहते हैं सेकेंडरी कॉपीज का। सो क्लाउड बैकअप सर्विसेज,
या क्लाउड बैकअप सर्विसेज लाइक गूगल जीसीपी जिसको बोलते हैं, AWS, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर बैकअप, ये सब आप बैकअप यूज कर सकते, टूल्स यूज करते हैं। या हाइब्रिड सॉल्यूशन में आपको कॉम्बिनेशन लोकल एंड क्लाउड बैकअप्स फॉर रिडंडेंसी सच एज विम बैकअप। विम बैकअप ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर हम लोग यूज करते हैं, बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर होता है और इसके थ्रू आप बैकअप हाइब्रिड में ले सकते हैं। लाइक आप इसको क्लाउड पे भी ले सकते हैं या लोकल पे भी आप यूज कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। वीडियो को जो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं वीडियो किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।